महाभारत का युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो अर्जुन जानते थे ये युद्ध कोई मामूली युद्ध नहीं है। इसीलिए इस युद्ध से पूर्व अर्जुन भगवान शिव का सबसे घातक अस्त्र प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन इस अस्त्र को प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। इसके लिए सर्वप्रथम अर्जुन ने इंद्र को प्रसन्न किया। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर पहुंच गए और तपस्या आरंभ कर दी। तब इंद्र ने अर्जुन को बताया कि शिवजी को प्रसन्न करने पर ही दिव्यास्त्र प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ की। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने तपस्या प्रारंभ की, वहां पर मुक नामक एक असुर जंगली सुअर का रूप धारण करके आ गया और तपस्या में बाधा पहुंचाने लगा। अर्जुन ने उसे भगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह सुअर अर्जुन को ही मारने के लिए हमला करने लगा। तब अर्जुन ने उस सुअर को मारने का निर्णय लिया। अर्जुन ने तीर छोड़ दिया, जिससे उस सुअर की वहीं पर मौत हो गई। जब अर्जुन उसके पास गए तो देखा कि उस सुअर को किसी और का भी बाण लगा हुआ था। तभी वहां पर एक वनवासी आया। उस वनवासी का कहना था कि इस सुअर पर उसका अधिकार है। इस सुअर को सर्वप्रथम उसने अपना लक्ष्य बनाया था, लेकिन अर्जुन का कहना था उस सुअर पर सिर्फ उनका हक है। इस बात से वो वनवासी बेहद नाराज हो गया और दोनों में भयंकर वाद विवाद आरंभ हो गया। इसके बाद दोनों में युद्ध ही छिड़ गया। अर्जुन ने अपने धनुष से वनवासी पर बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन वनवासी को अर्जुन का एक भी बाण नहीं लगा। अर्जुन हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि ये कैसे संभव हो सकता है। आज तक उनके बाणों से कोई नहीं बच सका है। तभी वनवासी ने अपना तीर अर्जुन की तरफ छोड़ दिया और तीर लगते ही अर्जुन बेहोश हो गए। होश आने पर अर्जुन समझ गए कि ये कोई मामूली वनवासी नहीं है, कोई देव है जो वनवासी का रूप लेकर मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अर्जुन ने वहीं पर मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और उस पर एक माला चढ़ाई। अर्जुन ने देखा कि जो माला शिवलिंग पर चढ़ी थी वह उस वनवासी के गले में दिखाई दे रही है। अब अर्जुन समझ गए कि ये स्वयं भोलेनाथ है। तब अर्जुन ने भगवान शिव की स्तुति की। अर्जुन की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अर्जुन को अपना पाशुपतास्त्र प्रदान किया। इसके बाद अर्जुन देवराज इंद्र के पास गए और उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त किया। इस अस्त्र के बारे में कहा जाता है कि यह शिव का ऐसा अस्त्र है जो आँख, दिल और शब्दों से भी नियंत्रित किया जा सकता था। कुछ विद्वानों का मत है कि अर्जुन ने इस पाशुपतास्त्र अस्त्र का प्रयोग जयद्रथ को मारने के लिए किया था। तो इस तरह अर्जुन ने शिवजी से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया।